हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉइन फिजिक्स। आज हम यहाँ पर एसएससी आईएमडी साइंटिफिक ऑफिसर के बारे में फ़िज़िक्स एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं अभी, तो आप इसके फॉर्म फिल कर दें। जिसके पास बीएससी में फ़िज़िक्स है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर हम यहाँ पर फ़िज़िक्स सिलेबस की बात करें तो फ़िज़िक्स सिलेबस में आपका यहाँ पे इस तरीके को सिलेबस है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपसे मैकेनिक्स पूछी जाएगी, आप देख सकते हैं। मैकेनिक्स में आपका यूनिट एंड डायमेंशन एसआई यूनिट देख लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितनी भी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो पूरी यहाँ पर आने वाली है, चाहे आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स हो या बर्नौली थ्योरम हो या सरफेस टेंशन हो। तो मैकेनिक्स से यहाँ पे पूरा जो 11th में मैकेनिक्स पढ़ी है वो आएगी। सिर्फ क्लास 11th की आपको पढ़नी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास 11th में आपने जो बुक पढ़ी है आप उसको उठाइए और उसको पूरा पढ़ डालिए। और अगर आपको थोड़ा और अच्छे से चीज़ें पढ़नी है या क्वेश्चन करना है तो जो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आप उनकी समरी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके क्वेश्चंस को एक प्रीवियस ईयर उठा के उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक के तौर पे आप वही बुक फॉलो करें जो आपने 11th और 12th में फॉलो की हैं। और अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो एस सी वर्मा के दोनों वॉल्यूम आप फॉलो कर सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपका बहुत ही बेसिक लेवल पर क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही, क्योंकि 1 घंटे में हमें यहाँ पे 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो बहुत ही आप सोच सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक एक नंबर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या थ्योरी बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको क्लास 11-12 की फ़िज़िक्स कम्प्लीटली पढ़नी है। अगर यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करें तो थर्मल फिजिक्स में वैसे तो सारा यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो सारा ही सारा 11th बेस्ड है, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक टॉपिक यहाँ पे दे रखा है क्लासियस क्लॉपरन इक्वेशंस, ठीक है, क्लासियस क्लॉपरन रिलेशन। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो टॉपिक है आपका ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। तो आप इसके लिए बीएससी की बुक को ले सकते हैं। और बाकी का यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं थर्मोडाइनमिक्स में, जैसे आपका यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन, गिब्स एनर्जी फंक्शन, ये जो कुछ फंक्शन जो है यहाँ पे टॉपिक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स वो एक्स्ट्रा हैं। अगर हम यहाँ पे वेव एंड ऑक्सीलेशन की बात करें तो यहाँ पे वो का वही सारे टॉपिक हैं जो हमने 11th में पढ़े थे। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, जो आपने 11th पढ़े आप उन्हीं को रेफर कर सकते हैं। ऑप्टिक्स के लिए यहाँ पे देखिए नेचर एंड प्रोपोगेशन, देखिए यहाँ पे रमन इफेक्ट, लेंसेज एंड मिरर, ठीक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आई पीसेस एंड फोटोमेट्री। तो यहाँ पे वो टॉपिक ऑप्टिक्स में पूछे जा रहे हैं जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें तो सारा ही सारा आपका 12th स्टैंडर्ड का है। कोई भी यहाँ पे बीएससी स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं रखी गई हैं, एमएससी स्टैंडर्ड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ जो आपने 12th में बुक पढ़ी आप एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, चाहे कोई भी बुक पढ़ी हो अपने 12th 11th में, या फिर आप एसएल अरोरा की बुक फॉलो कर सकते हैं। उनके जो 2 वॉल्यूम आते हैं 11th और 12th के लिए उनको आप परचेज कर लीजिए, या फिर एससी वर्मा के 2 वॉल्यूम आते हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं और उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक टॉपिक है जो बीएससी लेवल से पूछा जाएगा, वो यहाँ पे जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, जैसे यहाँ पे कैलकुलस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलस में जैसे लिमिट, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स, ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लासियन ऑफ ए फंक्शन। तो जो आपने बीएससी मैथ्स में बुक यूज़ की हैं मैथ्स के लिए, बेसिकली कैलकुलस की बुक या इंटीग्रल कैलकुलस की बुक या डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक, इसमें सिर्फ आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो उन बुक में से सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ से छांट के उतने टॉपिक कवर कर सकते हैं जो आपने बीएससी मैथ्स में पढ़ा है। क्योंकि उससे हाई नहीं आएगा, बहुत ही उसी लेवल के क्वेश्चन बेसिक से आएंगे, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लें। लीनियर अलजेब्रा, जैसे आपने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स क्वेश्चन यहाँ पे बनना बिल्कुल तय है, इंडिपेंडेंट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे इसके लिए आप बीएससी की जो बुक आती है आपकी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है, मैथ्स तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, तो मैथ्स में आपने जो पढ़ी है बुक आप उससे वो सारी कवर कर सकते हैं।
नहीं तो आप इन सारे टॉपिक्स के लिए एक बुक आती है एच के दास करके, जो आप लोग पढ़ते हैं IIT JEM वगैरह के लिए, तो आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। वेक्टर अलजेब्रा, कैलकुलस, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। तो वेक्टर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, जो BSc मैथ्स में आपने यूज़ की वो वाली बुक्स। अगर वो नहीं करना चाहते आप अलग अलग टॉपिक के लिए, तो आप एच के दास खरीद लीजिए। एच के दास में से ये टॉपिक सेलेक्ट करिए और उन टॉपिक्स को पढ़ डालिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके आएंगे। आई एम 100% श्योर बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ये टॉपिक के लिए आप एक काम करें, क्योंकि आप 11-12 में जो बुक आपने पढ़ी है आप उनको पढ़ लो। और अगर करना चाहते हैं इसकी समरी के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो TGT और PGT के क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। TGT और PGT क्वेश्चन ये चीज़ें बहुत सही रहेंगी, ठीक है। उनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और खूब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और मैं भी प्रिपरेशन कराऊंगा अपने, बिल्कुल फ्री कराऊंगा। और मैं कल से क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं उन टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज़ में यहाँ पे अरेंज करके लगाऊंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। विद जो भी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और हर एक टॉपिक की मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और थ्योरी भी पोर्शन लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, और मैं इसका पेपर सॉल्व भी कराऊंगा।